अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश। और इंग्लिश के अंदर जो सब टॉपिक हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जो कि हम इस वीडियो के पहले पार्ट में करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम करेंगे वोकैबुलरी, जो कि एप्टीट्यूड के हवाले से ई कैट एम कैट दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस एंड देन उसके बाद जाएंगे वोकैबुलरी पर। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं तीन तरह के। प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि जिस ऐसी कंडीशन जिसके इम्कानात मौजूद हो। प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, इम्कान उसका कंडीशन का मौजूद है। इम्प्रोबेबल, इम्कान मौजूद ना हो, वो वाली कंडीशन, यानी कि मुमकिन ना हो ऐसी कंडीशन। और आ जाता है हाइपोथेटिकल, यानी हकीकत के बरअक्स, हकीकत के खिलाफ। तो ये तीन तरह की कंडीशन हम इन के सेंटेंस देखेंगे कि कैसे आते हैं। और पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम, और फिर एग्जाम्पल्स की तरफ बारी बारी चलेंगे। प्रोबेबल कंडीशन यानी कि पॉसिबल कंडीशन, ये कंडीशन हो सकती है, मुमकिन है। इम्प्रोबेबल कंडीशन, नामुमकिन कंडीशन, पॉसिबल नहीं है। हाइपोथेटिकल कंडीशन, हकीकत के बरअक्स। जैसे मैं आपको कहूँ सूरज मगरिब से निकलता है, तो ये जुमला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। सूरज कब कहाँ से निकलता है? मशरिक से निकलता है। और मैं क्या कह रहा हूँ, सूरज मगरिब से निकलता है। आप मुझे कहोगे कि सर आप तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, यानी हकीकत के पर हकीकत के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो आ जाती है हाइपोथेटिकल की कंडीशन में। तीनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम प्रोबेबल कंडीशन की जानिब। प्रोबेबल कंडीशन में जो पहला केस हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास कंडीशनल प्रेजेंट। पहला केस हमारे पास क्या है? कंडीशनल प्रेजेंट। कंडीशनल प्रेजेंट, अब प्रेजेंट सिंपल बिल्कुल उसी की बात होगी यहाँ पर। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास यूनिवर्सल लॉस आ जाते हैं। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, इसी तरीके से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। और साइंटिफिक जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे किसके अंदर? कंडीशनल प्रेजेंट में। और कंडीशनल प्रेजेंट किसके अंदर आता है? प्रोबेबल कंडीशन के अंदर आता है। स्ट्रक्चर देखें, कंडीशन वाले जब भी सेंटेंस होंगे आपको शुरू में सेंटेंस के इफ दिखाई देगा। अगर जहां भी आपको इफ दिखाई दे और ऐसे दो क्लॉजेज हो आपके पास, कॉमे के साथ दो क्लॉजेज हो, सेंटेंस पूरा ये एक है, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। कॉमा से ये दो क्लॉज बन गए। कॉमा, ये कॉमा होता है कंजंक्शन की रिप्लेसमेंट पर आता है कॉमा। ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब मैं करवाई थी उसमें ये वाली बात भी बताई थी। कॉमे की जगह हम इस्तेमाल करते हैं कंजंक्शन, डैट इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमे ने दो क्लॉज बना दिए। एक क्लॉज का नाम है कंडीशनल क्लॉज, जिसमें हम कंडीशन रखेंगे कोई भी, अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे। दूसरे में हम रखेंगे एक्शन क्लॉज, जिसमें हम कोई काम करेंगे। सही है। अब इफ का इस्तेमाल सेंटेंस के कहाँ होगा? स्टार्टिंग में होगा। तो जब भी सवाल कोई ऐसा आए इफ स्टार्टिंग में है, तो उसको देखना है कि कंडीशनल सेंटेंस की कौन सी टाइप है, प्रोबेबल है, इम्प्रोबेबल है, हाइपोथेटिकल है। तो पहले हम प्रोबेबल की कौन सी टाइप देख रहे हैं? कंडीशनल प्रेजेंट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ वी अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ कार। अब देखिए इफ आ गया जुमले का स्टार्टिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? वी। वी अप्लाई कर रहा है फोर्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है कंडीशनल क्लॉज में। तो आप देख लें कॉमे से पहले जो भी है वो क्या है? कंडीशनल क्लॉज। इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ कार, कॉमे के बाद कौन सा क्लॉज आएगा? एक्शन क्लॉज, जिसमें हम एक्शन करेंगे। एक्शन क्या हो रहा है भाई? द कार बिगिंस टू मूव। कार चलना शुरू हो गई, तो ये क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। ये एक्शन क्लॉज है। कॉमे से पहले कंडीशनल क्लॉज, कॉमे के बाद एक्शन क्लॉज। ये फॉर्मूला कंडीशनल प्रेजेंट का बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है कंडीशनल क्लॉज के अंदर भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है एक्शन क्लॉज के अंदर भी, सब्जेक्ट आ रहा है और दोनों तरफ सब्जेक्ट आ रहा है। कॉमे से पहले वाला क्लॉज कंडीशनल क्लॉज, कॉमे के बाद वाला क्लॉज एक्शन क्लॉज।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम यू प्लीज गॉड। इफ समझ गए कंडीशनल सेंटेंस है। यू आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, एक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंडीशनल क्लॉज कंप्लीट हो गया। कॉमे के बाद देखते हैं क्या आ रहा है। यू प्लीज गॉड, यू सब्जेक्ट आ रहा है, प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एक्शन क्लॉज। एक्शन क्लॉज कैसे हो रहा है ये, हम खुश करना किसी को एक्शन कहलाता है। किसी को आप खुश कर रहे हो तो एक्शन से ही तो खुश करोगे, और एक्शन यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अब आप उसको अमल करोगे तो आप अल्लाह ताला को खुश कर लो, राजी कर लो। तो ये था कंडीशनल प्रेजेंट प्रोबेबल कंडीशन की पहली टाइप। अब दूसरी टाइप पे चलते हैं प्रोबेबल कंडीशन की, डेट इज कंडीशनल फ्यूचर। फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज हुआ है। कंडीशनल क्लॉज तो एज इट इज है। अगर आप देखें दोबारा से, कंडीशनल प्रेजेंट का कंडीशनल क्लॉज देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है। और कंडीशनल फ्यूचर की देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल क्लॉज कंडीशनल प्रेजेंट और कंडीशनल फ्यूचर दोनों में क्या है, सेम है, बस फर्क कहाँ आ रहा है, एक्शन क्लॉज में। विल आ गया क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या आ गया, विल आ गया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट सिंपल की कहानी आ गई, कंडीशनल क्लॉज बात। कंडीशन क्या रख रहे हैं, अगर आप मेहनत करोगे, ही विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाओगे। कंडीशन क्या है, मेहनत करना। एक्शन क्या है, कामयाबी। एक्शन क्या, कामयाबी कैसे आएगी, जब आप उस पर वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, जो भी वर्क करोगे। तो इफ ही वर्क हार्ड, हमारे पास कंडीशन क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही विल सक्सीड। विल आ गई यहाँ पे एक्शन क्लॉज के अंदर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई सक्सीड। प्रोबेबल कंडीशन की सेकंड टाइप थी ये कंडीशनल फ्यूचर। हमारे पास अब है इम्प्रोबेबल कंडीशन। इम्प्रोबेबल कंडीशन से मुराद नामुमकिन सूरत हाल, नामुमकिन कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन। कंडीशन इसके पहली टाइप है हमारे पास कंडीशनल पास्ट सिंपल। अच्छा, आप देख रहे होंगे प्रोबेबल कंडीशन में कंडीशनल प्रेजेंट आया था और कंडीशनल फ्यूचर आया था, लेकिन कंडीशनल पास्ट सिंपल नहीं आया था, जो कि किस में आ रहा है, इम्प्रोबेबल कंडीशन में। तो आइए इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। स्ट्रक्चर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हमें पता है, इसमें आती है पास्ट सिंपल। पास्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट आ गया कंडीशनल क्लॉज में, कॉमा, कॉमे से पहले कौन सा क्लॉज कहलाता है, कंडीशन। कॉमे के बाद कौन सा क्लॉज कहलाता है, एक्शन क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर एक्शन क्लॉज के अंदर अगर आप देखें, सब्जेक्ट के साथ आ रहा है वुड, विल की सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जुमला देखते हैं। अगर हमारे पास फर्ज करें, आपको एप्टीट्यूड के अंदर ये जुमला आता है, इफ ही इनवाइटेड अस, आगे आपको चार ऑप्शन दे दिए, वी विल गो देयर, वी शैल गो देयर, वी वुड गो देयर, और आपको आखिरी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो आप किस पे क्लिक करेंगे? जब तक आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम होगा, तो आप कैसे पहुंच पाएंगे कि मैं किस पर क्लिक करूं? आप बोलेंगे विल पर क्लिक करता है, आप बोलोगे कि आप शेल पर क्लिक करते हैं, नहीं, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब देखिए कंडीशनल क्लॉज क्या है, अगर वो हमें बुलाता, अगर वो हमें बुलाता है, फिर इनवाइटेड हस, कंडीशन क्या है, बुलाना। वी वुड गो देयर, हम जरूर जाते, या हम जाते। अगर वो हमें बुलाता तो हम जाते वहां, वी वुड गो देयर। एक्शन क्लॉज में जाना आ रहा है, कंडीशनल क्या है, इनवाइटेड, वुड आ गया यहाँ पे एज इट इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, देयर एडवर्ब आ गया। इफ ही इनवाइटेड अस वी वुड गो देयर, कॉमे से पहले कंडीशनल क्लॉज, कॉमे के बाद एक्शन क्लॉज। कुछ भी दे सकते हैं, शुरू में वी वुड गो देयर दे देंगे, आखिर में बताएंगे ये बता दो,
ज़्यादातर चांसेस ये होता है कि इफ से स्टार्ट करते हैं जुमला, कॉमे के बाद ब्लैंक डाल देते हैं और आपसे पूछते हैं अब क्या आएगा ऑप्शन के अंदर। अगली एग्जाम्पल, इफ ही केम ऑन टाइम। अब केम क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वो वक्त पर आता, वी वुड सेट आउट, हम निकल जाते। यानी अगर वो वक्त पर आता, हम निकल जाते, यानी कि वो वक्त पर नहीं आया, तो एक कंडीशन क्या कहलाएगी, इम्प्रोबेबल कंडीशन। वापस तो नहीं जा सकते ना कि वो वक्त पर आए फिर हम बाहर निकले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि काम हो चुका है, वो वक्त पर नहीं आया, इस वजह से हम घर से बाहर या कहीं भी बाहर नहीं निकले। सेट आउट का मतलब होता है, प्रोवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है हमारे पास बाहर निकल जाना, कहीं भी चले जाओ बाहर, बस बाहर, होम से बाहर के लिए इस्तेमाल करते हैं सेट आउट। वी वुड सेट आउट, वुड भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेट आउट। इम्प्रोबेबल कंडीशन का ये पहली टाइप थी, कंडीशनल पास्ट सिंपल। देन वी मूव ऑन टू इम्प्रोबेबल कंडीशन की सेकंड टाइप, कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास ऑफ द पास, गुजरे हुए का गुजरा हुआ। अब इसके लिए क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, पास ऑफ द पास का, यानी पास पार्टिसिपल का, पास परफेक्ट भी कह सकते हैं इसे। इफ सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमें पता है परफेक्ट के अंदर या पार्टिसिपल के अंदर परफेक्ट और पार्टिसिपल एक ही सिचुएशन कहलाती है। परफेक्ट और पार्टिसिपल में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना होती है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आ सकता है। कॉमे से पहले वाला कंडीशनल क्लॉज कहलाता है, कॉमे के बाद वाला एक्शन क्लॉज कहलाता है। अच्छा, कॉमे के बाद हमें देखना है, क्योंकि कॉमे से पहले तो समझ में आ गया, हैड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कॉमे के बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एक्शन क्लॉज में हमारे पास वुड हैव आ रहा है, वुड हैव के साथ आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर हमें दिमाग में रखना है। किसका है, इम्प्रोबेबल कंडीशन की सेकंड टाइप, कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। इफ यू हैड वर्क हार्ड, इफ यू हैड वर्क हार्ड। आप देखें, इफ आ गया स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट आ गया यू, हैड आ गया स्ट्रक्चर का, वर्क की थर्ड फॉर्म आ गई वर्क, ईडी आ गया। इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत कर ली होती, अगर तुमने मेहनत कर ली होती। सब्जेक्ट आ गया यू, कॉमे के बाद वुड हैव आ गया स्ट्रक्चर का, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सक्सीड, यू वुड हैव सक्सीड, तो तुम जरूर कामयाब हो चुके होते। समझ में आ रही बात। अगर तुमने मेहनत कर ली होती, यानी कि अभी भी वक्त है लेकिन वापस नहीं आ सकता, टाइम निकल गया हाथ में। अगर तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम कामयाब हो चुके होते। समझ में आ रही बात। अब ये क्या कह रहे हैं, एडवाइस एक तरीके से हो रहा है इसके अंदर। कंडीशनल पास्ट सिंपल में क्या हो रहा था, कह रहे थे कि यार अब वक्त गुजर चुका है, सही। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवाइस कर रहे हैं, अगर तुमने मेहनत कर ली होती ना तो तुम कामयाब हो चुके होते, अब तक तुम कामयाब हो चुके होते। ऐसे बहुत से हम सुनते हैं अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, जब हमारा रिजल्ट बहुत खराब आता है। इम्प्रोबेबल कंडीशन की लास्ट टाइप है हमारे पास, मोर एम्फेटिक फॉर्म ऑफ कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल। एम्फेटिक का मतलब होता है और अच्छी फॉर्म, और यानी कि सुनने में अच्छा लगे, सिर्फ इसे आप दिमाग में रखें, सुनने में अच्छा लगे। कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, एम्फेटिक बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया है। ये है कि इफ़ की जगह इफ़ हटा दिया, और हमारा फॉर्मूला क्या था कंडीशनल पास्ट का, यहाँ से इफ़ हटा दिया, हैड को शुरू में लिया है, बाकी सब कुछ वही है। क्या क्या कहा मैंने, इफ़ हटा दिया, हैड को शुरू में लिया है, बाकी सब कुछ वही है। देखते हैं, मोर एम्फेटिक फॉर्म ऑफ कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल, हैड शुरू में आ गया, इफ हट गया, अभी भी ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। समझ में आ रही बात। क्योंकि क्लॉजेस आपके पास कितने हैं, दो क्लॉजेस हैं, दोनों क्लॉजेस में क्या क्या आ रहे हैं, सब्जेक्ट भी आ रहे हैं और वर्ब भी आ रहे हैं। एक कंडीशनल क्लॉज है, एक क्या है, एक्शन क्लॉज है। तो ये ना समझिएगा कि हैड शुरू में आ रहा है तो ये सेंटेंस बन गया इंट्रोगेटिव, क्योंकि सर आपने कहा था कि इंट्रोगेटिव
जुमले वो होते हैं जो जो हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं और डब्ल्यू एस से भी स्टार्ट होते हैं। नहीं, देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज मिल के बन रहा है एक सेंटेंस। हाँ, अगर एक सेंटेंस होता है ये हेड से लेके बस इस कॉमे तक होता तो मैं कहता है अब क्वेश्चन मार्क लगा लो। अगर ये कितने क्लॉज है, एक ये वाला क्लॉज है, एक ये वाला क्लॉज है, दो सेंटेंस है, एक कंडीशनल क्लॉज है, दूसरा क्या है, एक्शन क्लॉज। अच्छा, अब मोर इम्फेटिव फॉर्म ऑफ कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल में इफ हटा दिया गया, हैड को शुरू में ले आया। एग्जाम्पल देखते हैं। सब कुछ वही है जो पास्ट कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल में था, सिर्फ हैड शुरू में आ गया। हैड यू वर्क हार्ड, मेहनत कर ली होती ना तुमने, यू वुड हैव सक्सीड, तो तुम कामयाब हो चुके होते। अगर नहीं आ रहा अब इसके अंदर जुमले में, तुमने मेहनत कर ली होती ना तो तुम कामयाब हो चुके होते। ऐसे जैसे तंज के लहजे में हम जुमला बनाया, आप देखिए कितना अच्छा बन गया। अब हम बोलते हैं अगर तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम कामयाब हो चुके होते। आप मोर एम्फेटिक फॉर्म में कैसे बोल रहे, तुमने मेहनत कर ली होती ना तो तुम कामयाब हो चुके होते। समझ में आ रही बात। खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ कंडीशनल में से हमने कंडीशनल क्लॉज में से इफ को हटा दिया, क्या चीज स्टार्टिंग में आ गई, हैड स्टार्टिंग में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। हैड ही इनवाइटेड अस वी वुड सेट आउट। हैड ही इनवाइटेड अस, अब हैड शुरू में आ गया, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमारे पास वी वुड सेट आउट। सेट आउट जैसे मैंने अभी बताया, घर से बाहर निकल जाना। हमें बुलाया जाता दावत पर, मुझे बुलाया, वो बुलाते तो हम घर से निकल जाते, वो बुलाते तो हम घर से निकल जा चुके होते। इम्प्रोबेबल कंडीशन की ये थी थर्ड टाइप। पहली कौन सी टाइप थी, एक दफा फिर से ओवरव्यू करते हैं। पहली टाइप थी कंडीशनल पास्ट सिंपल, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म कंडीशनल क्लॉज में इस्तेमाल हो रही थी और एक्शन क्लॉज में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी। इसके बाद सेकंड टाइप हमने पढ़ी कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड के साथ आ रही थी कंडीशनल क्लॉज में, और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा था एक्शन क्लॉज में। जबकि इम्प्रोबेबल कंडीशन मोर इम्फेटिक फॉर्म, एक और टाइप जो हमने पढ़ी किसकी, कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल की, हैड शुरू में ले आए और इफ को हटा दिया ताकि बहुत खूबसूरत बन जाए हमारा जुमला। जैसे कि तुमने मेहनत कर ली होती ना तुम कामयाब हो चुके होते। प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गए हैं। अब हमारा लास्ट जो कंडीशनल सेंटेंस की टाइप बची है वो है हाइपोथेटिकल कंडीशन। और हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर भी हम मजीद करेंगे सब टाइप, और देखते हैं क्या सब टाइप करेंगे। आम तौर पर जो इसकी स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। इफ कंडीशनल क्लॉज में क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये वाली बात दिमाग में रखिएगा। आई, अच्छा, जब भी वर आता है हमारे पास, वर या बॉस, तो ये एक्शन वर्ब को शो नहीं करते, ये शो करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को। जैसे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ। जैसे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सारा शो करता है स्टेट ऑफ बीइंग को। मतलब मैं क्या हूँ, एक्शन वर्ब तो कहीं भी नहीं आ रहा इसके अंदर, मैं कुछ कर रहा हूँ क्या, नहीं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो जब भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है तो हम कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, किसके बिहाफ पर, ऑब्जेक्ट के बिहाफ पर, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। इस बात का ख्याल रखना है कंडीशनल क्लॉज के अंदर। और कॉमे के बाद देखने क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन की, पहली एग्जांपल है इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड परचेज दिस कार, मैं ये कार खरीद लेता।
अगर मैं अमीर होता तो मैं ये कार खरीद लेता। एक हकीकत के बरअक्स, यानी कि मैं अमीर नहीं हूँ। सही है, तो इसी वजह से ये सेंटेंस किसके अंदर आ रहे हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। अमीर नहीं है जब भी तो ये सेंटेंस में बात हो रही है। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये कार खरीदता। आई वुड परचेज दिस कार। वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया दिस कार। लेकिन आप देख लें, रिच के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, रिच हमारे पास आ गया एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल में एक्शन क्लॉज का नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको डिस्कस करते हैं। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड हैव परचेज दिस कार, तो मैं ये कार खरीद चुका होता। क्या कह रहे हैं? पिछले वाले जुमले में देखते हैं। इफ आई वर रिच आई वुड परचेज दिस कार, अगर मैं अमीर होता तो मैं ये कार खरीदता। सही है। अब दूसरे जुमले को पढ़ें। इफ आई वर रिच आई वुड हैव परचेज दिस कार, अगर मैं अमीर होता मैं ये कार खरीद चुका होता है। यानी देर ही नहीं लगा था, बस खरीद लेता। तो नारी बात, पिछले जुमले में और इस जुमले में क्या फर्क आ रहा है? एक्शन क्लॉज के अंदर फर्क आ रहा है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल इसकी। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, आई वुड टेक द डिसीजन, तो मैं फैसला कर लेता। मैं फैसला कर लेता। आई कुड टेक द डिसीजन, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता। अब दूसरा एक्शन क्लॉज का देखते हैं। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव टेकन द डिसीजन, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं फैसला कर चुका होता। समझ में आ रही है बात? एक्शन क्लॉज कैसे चेंज हो रहा है। कंडीशनल क्लॉज अपनी जगह पर है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, और उसके बाद फिर एक और इसकी मोर एम्फेटिक फॉर्म देखेंगे हाइपोथेटिकल कंडीशन की। इफ आई वर यू, अच्छा अंग्रेज जो है आजकल या मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इफ आई वर यू को ऐसे भी कह सकते हैं, इफ आई वर यू इन अ प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। समझ में आ रही बात? हम लोग कहते हैं ना, तुम मेरी जगह होते ना तो तुम क्या ये कर पाते? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम उसकी मदद कर पाते? तो अंग्रेज आजकल इफ आई वर यू और इफ आई वर यू इन अ प्लेस, इन माई प्लेस, ये सारे के सारे तीनों चीजें बात एक ही है, इनका मकसद एक ही है। इफ आई वर यू कहूँ, इफ आई वर यू इन अ प्लेस कहूँ, इफ आई वर यू इन माई प्लेस कहूँ, तीनों का जो मतलब है वो सेम है, यानी मेरी जगह हो। अब क्या कंडीशनल क्लॉज है? अगर तुम मेरी जगह होते, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसकी हाँ, अगर इफ आई वर यू, अगर तुम मेरी जगह होते मैं उसकी मदद करता। अब दूसरा एक्शन क्लॉज देखें। आई वुड हैव हेल्प हिम, एक्शन क्लॉज क्या कह रहा है ये वाला? मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। आई वुड हैव हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर चुका होता। पिछले वाले में क्या कह रहा है? मैं मदद करता। लेकिन इस वाले में क्या कह रहा है? मैं मदद कर चुका होता। मोर एम्फेटिक फॉर्म देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। मोर एम्फेटिक फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब देखें, जैसे हमने कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल को मोर एम्फेटिक बनाया था, खूबसूरत बनाया था, अब इसको बनाएंगे हाइपोथेटिकल कंडीशन को मोर एम्फेटिक फॉर्म बनाएंगे। कैसे बना रहे हैं देख लें। वर्ड शुरू में आ गया। कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल में जब उसकी मोर एम्फेटिक फॉर्म बनाई थी, हैड शुरू में आ गया था, बाकी सब कुछ वही था। यहाँ पर क्या चीज शुरू में आ गई? वर्ड। अब देखिए जुमला कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर से देख रहे हैं, वो ये सारा वर्ड, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं आता वर्ड के साथ। सब्जेक्ट वुड, एक्शन क्लॉज आ रहा है, सब्जेक्ट वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं। वर आई रिच, मैं अमीर होता, आई वुड परचेज दिस कार, ये कार मैं खरीदता। अब देखें, इफ हट गया इसके अंदर और जुमला कैसे बन गया? मैं अमीर होता ना तो ये कार खरीद लेता। इफ लगाते तो कैसे बोलते हैं? अगर मैं अमीर होता
तो ये कार खरीदता। इफ के बगैर कैसा लग रहा है? मैं अमीर होता ना तो ये कार खरीद लेता। कंडीशनल सेंटेंस हाइपोथेटिकल कंडीशन में इसकी एग्जांपल आ रही है। मोर एम्फेटिक फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन। इसकी सेकंड टाइप है जो हमारे पास हाइपोथेटिकल के अंदर है, वो है इमेजिनरी एक्शंस, तसव्वुराती एक्शन या स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। ये चार चीजें जब भी आए इसका मतलब एक ही है, आई विश, इफ ओनली, आई वुड दैट। इन चारों का मतलब है काश, काश, काश। यानी कि चारों आए, समझ जाए काश से जुमला शुरू हो रहा है, यानी उर्दू में शुरू हो रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और अगर मैं दूसरा एक्शन क्लॉज देखूं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें इसके अंदर हमारे पास इस पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर कौन सा हमें क्लॉज नजर आ रहा है? एक ही क्लॉज नजर आ रहा है, सही है। अब ये जो क्लॉज है ये एक्शन भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में चलते हैं, जब भी तो टाइप बनी इमेजिनरी एक्शंस या स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। दोनों एक साथ नहीं होंगे, कंडीशनल भी एक साथ नहीं होगा इसके साथ और एक्शन भी एक साथ नहीं होगा, इसीलिए ये कहलाते हैं इमेजिनरी एक्शन स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं फर्स्ट आता। पूरा एक कंप्लीट जुमला है, कंडीशनल सेंटेंस है। जुमला कहाँ से शुरू हो रहा है? आई विश, इफ ओनली, आई वुड दैट। इसके अंदर क्या चीज शो हो रही है? एक्शन कहीं शो हो रहा है? नहीं हो रहा। इसके अंदर स्टेट ऑफ बीइंग शो हो रहा है, यानी मैं होने की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता, तो इसके अंदर स्टेट ऑफ बीइंग पाया जा रहा है, इसलिए कहलाएगा स्टेट स्ट्रक्चर। एक्शन अगर पाया जाता तो नीचे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। इफ ओनली का मतलब भी मैंने बताया काश है। इफ ओनली यू वुड टेक द राइट डिसीजन, काश तुम सही फैसला ले पाते, काश तुम सही फैसला ले पाते, इफ ओनली। तो आप देख लें इस एग्जाम्पल के अंदर हमें एक्शन शो हो रहा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब फैसले लेते हैं तो एक्शन करते हैं कुछ ना कुछ। स्टेट ऑफ बीइंग तो नहीं होता ना, काश में डॉक्टर होता ये स्टेट ऑफ बीइंग है, काश में इंजीनियर होता ये स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर आ रहा है, होना, किसी चीज का होना। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या कह रहा है? काश तुम सही फैसला ले पाते या लेते, यानी कि डिसीजन की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी एक्शन। और पिछले वाली एग्जाम्पल क्या कहलाएगी? आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, वो कहलाएगी इमेजिनरी स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हाइपोथेटिकल कंडीशन की सेकेंड टाइप हमारे पास खत्म हुई, जिसका नाम था इमेजिनरी एक्शन और स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर। एक दफा फिर से मैं रिकॉल करता हूँ कि हमने कहाँ से शुरू किया था। कंडीशन सेंटेंसेस थे हमारे पास। कंडीशन सेंटेंसेस के तीन टाइप्स थे, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन। प्रोबेबल कंडीशन की हमारे पास टाइप थी दो टाइप्स, कंडीशनल प्रेजेंट और कंडीशनल फ्यूचर। इम्प्रोबेबल कंडीशन की मेरे पास टाइप थी कंडीशनल पास्ट सिंपल, कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल और लास्ट थी मोर एम्फेटिक फॉर्म ऑफ कंडीशनल पास्ट पार्टिसिपल। इन दी एंड हमने करा हाइपोथेटिकल कंडीशन, और जिसके अंदर मेरे पास पहली तो सिंपल थी हाइपोथेटिकल कंडीशन, दूसरी में आ गया कि मोर एम्फेटिक फॉर्म ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन, और इन द लास्ट हमने पढ़ा इमेजिनरी एक्शंस या स्टेट स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्टेट ऑफ बीइंग को जाहिर किया जाता है जुमले में या एक्शंस को जाहिर किया जाता है। काश मैं अमीर होता,